प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और शालोम। आप सबको जय मसीह की। आज की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। प्रियजनों, आज की तारीख 21 तारीख पहला महीना और 21वां साल 2021, तो 21 तारीख है। इस तारीख में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ ये तारीख हमारे आशीष के लिए है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर पिता, इस समय हम आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी। आज का एक नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु जी, रुलाया सताया बुरा भला का, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं और भेजते हैं आपके चरणों में। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी, जिनका धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। और जिन्हें छुटकारा दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आत्महत्या करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं या किसी भी प्रकार का बुरा कदम उठाने वाले, गलत कदम उठाने वाले, उन्हें रोकिए, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपने कलवरी के क्रूस पर जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके रक्त के लिए हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में यदि किसी प्रकार का कोई काम किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो आपके लोग हैं प्रभु जी, जो आज प्रभु इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजन, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हम देखने वाले परमेश्वर के वचनों में जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय है, उसमें 3 से लेकर 11 वचन तक जो लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है प्रियजनों, पर आज कुछ अलग धन्य है, आशीषित है, धन्य है, इन चीज़ों को हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और पहला वचन हम जो लेने वाले हैं और वो है भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी, और प्रभु आप हमसे बातें कीजिए आज के वचनों के द्वारा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। सो प्रियजनों, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे इस वचन को जी। क्या ही धन्य है, मतलब कितना धन्य, कितना आशीषित है वह पुरुष जी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, आप धन्य है। प्रियजनों, दुष्टों की युक्ति आपके घर में हो सकती है, आपका जहां पर नौकरी धंधा चल रहा है वहां पर हो सकता है, आप जहां रहते हैं वहां पर आसपास पड़ोस में हो सकता है, आप यात्रा करते, रेगुलर यात्रा करते, ट्रेन में सफ़र करते हैं या बस में रोज यात्रा करते हैं, उस दौरान आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में भी अब पवित्र शास्त्र कहता है, वे जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलते हैं, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलते हैं।
सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, धन्य वे, आपको और मुझे परमेश्वर कहता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 से लेकर हमने 11 वचन तक देख लिया। धन्य हो तुम ये करते समय, वो करते समय, हमने देखा। इसके अलावा भी जो पवित्र शास्त्र कहता है धन्य, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कितना धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, नंबर 1। नंबर 2, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना पापियों के मार्ग में या उनके साथ में चलता है या उनसे मेल मिलाप करता है। जी, तीसरा चीज, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियजनों, ये कई बार ऐसा होता है, मंडली के अंदर होता है ऐसा, कलीसिया के अंदर ऐसा होता है। एक जो होता है जो अगुआ होता है उसके विरुद्ध में, एक अगुआ के पक्ष में, और एक इधर उधर। ठीक है, ये ठट्टा करने वाली जो होते हैं, ये हर चीज में बुराई, हर चीज में नुक्स निकालते हैं। तो पवित्र शास्त्र कहता है ना, क्या कहता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता है, और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, मजाक उड़ाने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। प्रियजनों, कई लोग ऐसे हैं जो मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई लंगड़ा है जो चल नहीं पाता है, उसकी मजाक उड़ाते हैं। जो नेत्रहीन है उसकी मजाक उड़ाते हैं, या अन्य प्रकार की किसी प्रकार की व्याधि, किसी को कोई बीमारी हो, उसको देखकर उसकी मजाक उड़ाया जाता है। याद रखना, ये आपके पास कहीं रिटर्न ना आ जाए, ये चीज़ आपके पास कहीं ना आ जाए। इसके लिए ध्यान रखिए, ऐसे लोगों के साथ में अगर आप नहीं रहते हो, आप धन्य है। दूसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं, और वो है परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। भजन संहिता 106 का 3। भजन संहिता 106 का 3। जी, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते। जो न्याय पे चलता, यानी कि अन्याय नहीं करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। आप किसी कतार में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, रेलवे के टिकट के या किसी भी लाइन में खड़े हैं, और आप अपनी पहचान बताकर आप आगे निकल जाते हैं, तो आपने अन्याय किया, किसी के साथ में तो अन्याय किया है। किसी को कुछ मिलने वाला है, आप जुगाड़ लगाकर उसको ना मिले वो मुझे मिले, अगर ऐसा करते हैं तो जिसको मिलने वाला था उसके साथ में आपने अन्याय किया। अगर आप अपने विरोध में जो फैसला है वो बदलने के लिए कुछ पैसे खिलाते हैं, आपने अन्याय किया है। ठीक है, आपका बच्चा फेल हो रहा है तो आप पैसा देकर उसको पास करा रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। सो प्रियजनों, अन्याय जो करता है परमेश्वर उससे धन्य नहीं कहता है। वो लोग जो न्याय पे चलते हैं परमेश्वर उससे धन्य कहता है। चलिए आगे। और हर समय धर्म के काम करते हैं। हर समय धर्म यानी धार्मिकता के काम करते हैं। हर समय धार्मिकता के वे काम करते हैं, वे अन्याय नहीं करते हैं, और हर समय जो धार्मिकता के काम करते हैं वे धन्य है, परमेश्वर कहता है। यानी कि वे लोग आशीषित है। ठीक है, हम इस समय तीसरी चीज पर चलते हैं, तीसरी बात पर चलते हैं, और वो है भजन संहिता उसका 34 का 8। परख कर देखो जी कि यहोवा कैसा भला है। जी, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य या आशीषित है वह पुरुष जी जो उसकी शरण लेता है, जी, या उस पर भरोसा करता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम, है ना। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है या उसके शरण में आता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, है ना, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, आप धन्य है। इसका मतलब ये है, अगर आपने प्रार्थना की, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा हो नहीं रहा है, तो भी चिंता मत कीजिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 11:6 में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसके लिए प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपके साथ में कुछ बुरा होता है तो भी विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, आप आशीषित है। अगर आपने भरोसा कर दिया, आप आशीषित है। आमेन,
हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता 41 का 1, भजन संहिता 41 का 1 जी। क्या ही हम्म धन्य है वह हम्म जो कंगाल की सुधि रखता है। हो, कितना सुंदर शब्द है। कंगाल यानी जो गरीब है उनका ध्यान रखने वाला, गरीब है उनका ध्यान रखने वाला। अक्सर हम किसी गरीब व्यक्ति के पास जाते हैं प्रियजनों, किसी लाचार बेबस के पास जाते हैं, उसको हम पूछते हैं आपके साथ में कैसा हुआ, आपको क्या करना है? नहीं, मुझे बताइए आपके ऊपर ये संकट कैसा आया, आप फुटपाथ पे कैसे आए, क्या करना है? कोई फिल्म लिख रहे हैं उसके ऊपर, कोई कहानी उपन्यास लिख रहे हैं उनके ऊपर? नहीं ना। अगर कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई बेबस है, उसकी सहायता करना, परमेश्वर कहता है वो धन्य है, वो आशीषित है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा आप अपना पूरा घरदार बेच कर किसी कंगाल को दो, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा आप उसकी सहायता अन्य किसी रीति से भी कर सकते हैं, अन्य किसी भी रीति से। ठीक है, सुप्रियजनों, आज आपको ध्यान रखना है, आपको और मुझे ध्यान रखना है कि मैंने कंगालों की सुधि ली है क्या, गरीबों की सहायता की है क्या। मैं फिर से दोहराता हूँ, अभी हाल ही में पिछले पिछले दिनों में हमारा एक वीडियो आया था, उसमें यही मैंने कहा था, उसी पर मैंने कहा था कि आपने गरीबों की, कंगालों की, है ना, ज़रूरतमंदों की ध्यान रखना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। और प्रभु का वचन कहते हैं वो आशीषित है। आशीषित का मतलब क्या हुआ? प्रियजनों, देखिए, आप ट्रेन में यात्रा करते समय आपको एक कंफर्म टिकट मिलता है और एक वेट लिस्ट का टिकट मिलता है। ठीक है, जो कंफर्म टिकट होता है उसको हम कहते हैं आशीषित है। वेट लिस्ट पता नहीं होगा, कन्फर्म होगा नहीं होगा पता नहीं है, कब होगा पता नहीं है। ओके, सो उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है जो गरीबों की सुधि लेता है, जो कंगालों की सुधि लेता है, परमेश्वर उससे आशीष देता है और कहता है कि वे लोग धन्य है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चलिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता जो है, कंगाल की सुधि रखता है विपत्ति के दिन। परमेश्वर देखिए कैसे फायदे की बात बता रहा है यहाँ पर। आपने कंगाल की सुधि ली, अब यहाँ पर फायदे की बात बता रहे जी। विपत्ति के दिन, विपत्ति के दिन यहोवा हाँ, उसको बचाएगा, उसको यहोवा बचाएगा। विपत्ति के दिन ने इन द टाइम ऑफ ट्रबल, है ना, विपत्ति के, तकलीफ के समय में यहोवा उसको बचाएगा, उसे सुरक्षित रखेगा। किसको? जो कंगालों की सुधि लेता है। प्रियजनों, अक्सर हमारे इस मुंबई में देखा गया है, आपके पास कपड़े हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, वो कुछ लोग आते हैं जो जूना कपड़ा लेकर उसके बदले में बर्तन देते हैं, आप उनको जाकर कपड़े देते हैं और आप अच्छे बर्तन उससे लेने का प्रयत्न करते हैं। प्लास्टिक है, स्टील है, ये है, वो है, अलग अलग प्रकार के वो आपको बर्तन देते हैं। प्रियजनों, ये देने से अच्छा आपने किसी जिसके पास कपड़े ने उसको जाकर देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये क्या हो जाता है, अगर आपको लग रहा है आपने कपड़े देकर बर्तन लिया है, वो बर्तन जो होते हैं थर्ड क्वालिटी के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते ही नहीं है। वो स्टील के जितने भी डब्बे आते हैं उसके ढक्कन और डब्बे साइड से क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, लो क्वालिटी का वो आपको देते हैं। इवन प्लास्टिक का भी अगर कोई आपको देता है वो लो क्वालिटी का देता है ना, और वो बेचता है ज़्यादा कीमत के अंदर। तो आप उससे अच्छा आपके पास अच्छे कपड़े हैं, अगर आपको दिखाई देता है कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आपने उनकी सहायता करना है। प्रियजनों, हम लोग बहुत सारे ऐसे कपड़े जमा करते हैं और हम लोग ऐसे ही लोगों को देते हैं। हमारी कलीसिया में हमने कहा है भाई आप अपने कपड़े किसी को बेचना नहीं, अगर आपके पास है तो मुझे दे देना, मैं जाकर किसी कंगाल को, किसी गरीब को जाकर देकर आता हूँ। और वैसे हम लोग करते भी हैं प्रियजनों। तो आज आपको ध्यान रखना है, ये हमें करना है। एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ में, नाला सुपारा में एक औरत को देखा और वो उनकी साड़ी बुरी तरह से फटी हुई थी साड़ी, और आदिवासी बहन थी। ठीक है, मुझे बहुत उनके ऊपर तरस आया। मैंने कहा ये भी तो हमारी बहन है, ये भी तो परमेश्वर के हाथ से बनाई हुई परमेश्वर की रचना है। हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और इनके पास कपड़े नहीं है। मैंने बुलाया, मैंने कहा ताई आइए, मैंने कहा बहन आइए।
उनको बुलाया और उनसे कहा मैंने, देखिए यहाँ पर साड़ियाँ रखी हैं, कौन सी साड़ी चाहिए आप ले लीजिए। वो आकर बेचारी ने उस साड़ी को ले लिया, उस बहन ने उस साड़ी को ले लिया, लेकर बड़ी खुश होकर घर पर गए और 2-3 औरतों को और भेजा कि वहाँ साड़ी मिलता है, जाओ ले लो, और उनको भी हमने साड़ियाँ दी। प्रियजनों, हमने कब दी? जब हमारे पास था। ठीक है, आज सोचिए किसी एक बहन को जो गरीब है, लाचार है, उसको साड़ी देना है। साड़ी का स्टार्टिंग का रेट 250 रुपये से स्टार्ट होता है। 250, 300, 400, 500 दे सकते हैं आप। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ कपड़े लेकर जाते हैं, नए कपड़े, ज़्यादातर नए कपड़े लेकर जाते हैं, सस्ते में मिलते हैं, और हम जाकर हमारी बहनों को वहाँ पर देते हैं, हमारे भाइयों को हम देते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं। हम जाते समय यहाँ से कई बार बाइबल लेकर जाते हैं, है ना। बाइबल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के पास खाना खाने का अपना अपना प्लेट है, अपना बिस्तर है, अपना तकिया है, लेकिन बाइबल कई लोग एक ही बाइबल पूरा परिवार यूज़ करता है। मैं सोचता हूँ अगर खाने की प्लेट अगर सबकी अलग अलग है तो बाइबल भी सबका अलग अलग होना चाहिए। ये हम लोग चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जाते समय बाइबल भी लेके जाते हैं, पेस्ट लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके जाकर लोगों को बांटते हैं, हमारे अपने लोगों को जाकर बांटते हैं, और वे भी आनंदित होते हैं। उनका चेहरे की जो प्रसन्नता है वो देखकर, उनकी खुशी को देखकर दिल एकदम भर आता है। प्रियजनों, तो आज कई ऐसे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो तकलीफ़ में है, कंगाली में है। हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन उनका ध्यान रखेगा? हमने अगर उनके लिए कुछ नहीं किया तो कौन करेगा? इसके लिए प्रियजनों, आपका और मेरा कर्तव्य बनता है, हमने मदद करना चाहिए। अगर आप सबको आशीर्वाद देकर आते हैं और उनके क्लेश में अगर आपने उनकी सुधि नहीं लिया, उनके तकलीफ में अगर आपने उनकी सुधि नहीं लिया, उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनको हालचाल नहीं पूछा, तो प्रियजनों, परमेश्वर आपको आपके तकलीफ से कैसे बचाएगा? इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है, फिर से एक बार, क्या ही धन्य है वह जी जो कंगाल की सुधि रखता है, जो कंगाल की सुधि रखता है, और उसका फायदा विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। ओके, सो प्रियजनों, विपत्ति सबके जीवन में आती है। आप कितना भी बोलिए नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, विपत्ति सबके जीवन में आती है, लेकिन पवित्र शास्त्र में गारंटी लिखा है, यहोवा उन्हें जो कंगालों की सुधि लेता है उन्हें हर एक विपत्ति से बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम परमेश्वर का और एक वचन में चलते हैं और देखते हैं याकूब की पत्री, पहला अध्याय, उसका 12 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में, नाना प्रकार की परीक्षा आपके और मेरे जीवन में आता है, टेम्पटेशंस, नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं जी, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ओह, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। फिर से एक बार, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा यानी टेम्पटेशन, आपके और मेरे सामने कई प्रकार के प्रलोभन आते हैं, वे उसमें स्थिर रहते हैं जी, क्योंकि वह खरा निकलकर जी जीवन का वह मुकुट पाएगा, खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। वो मुकुट पाएगा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है, वो मुकुट उससे मिलेगा। तो प्रियजनों, आज आपके और मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है। ओके, हमने शुरुआत में पढ़ा भजन संहिता 1:1, उसमें लिखा है जो दुष्टों की युति पर नहीं चलता है, दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है, और फिर आगे कहता है कि ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है। हमने इन चीज़ों को देखा। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। प्रियजनों, जब आप और मैं ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं, तो यदि ऐसा सोचिए कि आप कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं या किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं, उनके बीच में बैठते हैं और वो तारीफ़ करते हैं, ये ड्रिंक बहुत अच्छा है, ये सिगरेट बहुत अच्छी है, या ये क्या कहते हैं वो
ड्रग्स वगैरह जो भी है, वो इसमें क्या मज़ा है, एकदम स्वर्ग का आनंद मिलता है। ये लोग जब उन चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, कहीं ना कहीं लालच हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए, मुझे एक बार टेस्ट करना चाहिए, है ना, ये लोग करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार, याकूब की पत्री 1:12, जी, धन्य है वो मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो हाँ, परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रियजनों, आप अगर देखेंगे, जोसेफ की परीक्षा हुई, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, पोतीफार के घर पर गया, वहां उसकी परीक्षा हुई, बड़ी भयानक परीक्षा हुई, वो वहां से भाग गया। उसने अपने आप को बेदाग रखा और वो वहां से भाग गया। क्या हो गया, उसको जेल में डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा स्थान दिया। यानी यहां पर परमेश्वर कहता है, प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान देना है कि मेरे साथ में अगर मेरी परीक्षा हो रही है, मेरी परीक्षा हो रही है, तो मुझे सावधान होना बहुत ज़रूरी है। लालच आ सकता है आपके सामने किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। अगर आप पुरुष है, स्त्री का लालच आ सकता है। अगर आप स्त्री है, लड़की है, आपको किसी पुरुष या लड़के का लालच आ सकता है। किसी और की वस्तुओं की लालच आ सकता है। किसी का पैसा गिरा है, आपको दिख रहा है सामने वाला का पैसा गिरा हुआ है, आपको लालच आता है कि मैं उसे उठा लूँ, मैं उसे उठा लूँ और मैं अपने जेब में रखूं, है ना। ये सारे प्रकार के लालच आपके और मेरे जीवन में आता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो जो परीक्षा के दौरान क्या हो जाता है, जो हैं? परीक्षा में स्थिर स्थिर रहता है। रहता है। जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, एकदम स्थिर रहता है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन यही कहता है। देखिए, अगर आज आपको प्रार्थना सभा में जाना है, ठीक है, या कल इतवार है, ऐसा समझिए, कल इतवार है और आपको प्रार्थना सभा में जाना है, चर्च जाना है, कलीसिया में जाना है आपको, और एक दिन पहले आपको फ़ोन आता है और वो व्यक्ति आपसे कहता है, मैंने जो आपके पैसे लिए थे, कल आइए मैं आपको देता हूँ। और वो कभी बुलाएगा, प्रार्थना सभा का जो समय है ना, उस टाइम पे बुलाएगा। आपके सामने बड़ी परीक्षा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे पैसे तो चाहिए, प्रार्थना तो क्या है, अगले संडे जा सकता हूँ, पैसे हम का किया। हमारे यहाँ पर एक भाई साहब थे, अब वो नहीं है, प्रभु के घर गए, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। मैंने उनको मना किया, मत जाओ, ये शैतान का चाल है आपको फंसाने के लिए। अगर आप वहाँ गए, वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा और आपकी प्रार्थना भी चुक जाएगी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो आदमी ने बुलाया, नहीं गया तो मुझे प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। वो तो गए और वहाँ पर रात को 11 बजे तक रुके, उनका काम नहीं हुआ, रिटर्न आया और बहुत वो नाराज़ था, अपने आप पर नाराज़ था, मेरी प्रार्थना मिस हो गई। मैंने कहा, लालच आपके सामने शैतान ने रख दिया था और उसके लालच के उसमें आप फंस गए। कई बार ऐसा होता है प्रियजनों, आपके घर आपको प्रार्थना सभा में जाना है, अचानक आपके घर पे मेहमान आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, अभी मेहमान आए तो क्या करें, उनको तो खाना खिलाना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा, उनको वो करना पड़ेगा। गलती आपकी है। आपके मेहमान को पहले बोल के रखना है कि इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन हमारी इतने बजे से इतने बजे तक प्रार्थना चलती है, आपको आना है, उसके पहले आइए या उसके बाद आइए। अगर आपके घर पे मेहमान आया है, आपको अपनी प्रार्थना मिस नहीं करना चाहिए, उसको चुकना नहीं चाहिए। आपने ऐसा करना है, मेहमान को बोलना, चलिए आप हमारे साथ में चलिए, हम प्रार्थना सभा में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और उसके बाद आ जाएंगे वापस, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, दोबारा जो आपका मेहमान आपके घर पर आ रहा है, वो ये सोच के आएगा कि इनका प्रार्थना का टाइम कौन सा, पूछेंगे और उसके बाद ही हम चले जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर शैतान आपके साथ में खेल खेलता है। कई बार कई लोग ऑफिस में काम करते समय प्रियजनों क्या करते हैं, ऑफिस का स्टेपलर का पिन, रबर, पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर और कई सी चीज़ें ढाँप कर लेकर आते हैं, उठा कर लेकर आते हैं, चुरा कर लेकर आते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो क्या ऑफिस को क्या प्रॉब्लम है, ऑफिस में इतना लाखों का टर्नओवर होता रहता है, इतना प्रॉफिट कमा रही हमारी कंपनी या ऑफिस या जो भी है, तो उसमें से थोड़ा सा मैंने लाया तो उसमें क्या हो गया। नहीं परिजनों, ये उनका है, आपको काम करना है। मैं अपने स्वयं खर्चे से मुझे जो चाहिए वो चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। आज ऐसे ही कई प्रकार के छोटे छोटे लालच भी आ जाते हैं। प्रियजनों, ऐसा भी देखा गया है,
कई लोग ऐसा करते हैं कि वो जाते हैं बस में और लगाते हैं वाउचर, जब बनाते हैं तो उसमें टैक्सी में गया, रिक्शा में गया, लगाते हैं। वे बड़े खुश होते हैं कि मुझे कुछ पैसे मिले, 100-200 जो भी है मुझे मिले, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, अगर आपने कंपनी का 200 रुपया लूटा है, वहाँ पर आपका 2000 का फटका आपको मिलने वाला है, 2000 का नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि 200 रुपया आपने चुराया है। और परमेश्वर कहता है ना, न्याय करने वाला धन्य है। और आपने अन्याय किया, अन्याय करने के वजह से आपका नुकसान होना तय है। फिर आप कहोगे, प्रभु मुझे ये फटका कैसे मिला, ये मेरा नुकसान क्यों हुआ? ये नुकसान होने का वजह आप खुद हो, आप खुद हो। इसके लिए फिर से एक बार, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, और एक वचन परमेश्वर कहता है धन्य है। और एक वचन की तरफ हम चलते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15 वचन। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। बस 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 बस। अब यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, जल्दी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हम जो सोच रहे हैं उससे भी नज़दीक, जल्दी और नज़दीक है उनका आगमन। प्रियजनों, जब हम कार चलाते हैं, कार के जो शीशे होते हैं उसमें लिखा रहता है, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको पीछे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, पीछे का रोड या दिखाई दे रहा है, वो जितना वो है वो उससे भी नज़दीक है, ऐसा करके लिखा है। जो आपको दिख रहा है वो उससे भी नज़दीक है। वैसे यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। और इसके लिए प्रभु कहते हैं, जागते रहने के लिए कहता है। जो जागते रहता है वो धन्य है। और जिसने अपने वस्त्र को, क्या लिखा है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी मतलब ये कपड़े के बारे में नहीं कहता है, धार्मिकता के बारे में कहता है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि क्या हम उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमने अपने वस्त्र को धोया है क्या? अब सोचने वाली बात है, मेरे शर्ट के ऊपर अगर किसी का भी खून लग जाता है, चलिए ना, मेरा ही अगर खून लग गया तो मैं उसको धोने देता हूँ, जल्दी धोने देता हूँ, कहीं दाग ना लग जाए। मेरा खून, किसी दूसरे इंसान का खून, किसी जानवर का खून, है ना, या किसी मच्छर को मार दिया, उसका खून का दाग लग गया, है ना, खटमल है उसका दाग लग गया, तो मुझे एक डर होता है कि मेरे वस्त्र के ऊपर दाग लग गया तो वो कपड़ा मैं फिर कभी नहीं पहन सकूंगा। उसको अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग सब करने के बाद भी दाग बच जाता है। पर एक ऐसा भी खून है, ऐसा लहू है जो दाग को मिटाता है। आमेन, हालेलुया। दागों को, झुर्रियों को मिटा देता है। झुर्रियां नहीं चेहरे पे दिखने वाली ये झुर्रियां नहीं प्रियजनों, झुर्रियां इन्हें पाप को मिटा देता है। तो यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर इस तरह से आपसे और मुझसे कहता है कि अगर आप और मैं, धन्य कब है, जब यीशु मसीह कहता है, मैं आ रहा हूँ एक चोर के नहीं, धन्य है वो जो जागता है और अपने वस्त्र को साफ रखता है। धन्य वे जो जागते हैं और अपने वस्त्र को साफ रखते हैं। सो प्रियजनों, आपने अपना दामन साफ रखा है, आपने अपना चरित्र को साफ रखा है, नहीं रखा है, सावधान सावधान। प्रभु का वचन कहता है ना, वो आ रहा है चोर के समान। फिर से एक बार पढ़ लेंगे इस वचन को, 16 अध्याय 15 वचन, प्रकाशित वाक्य। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है, धन्य वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपने वस्त्र की चौकसी यानी साफ रखता है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो। ओके, सो हम आगे चलते हैं और परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। ओके, भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 12 वचन। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज
जिसे उसने अपना नीच भाग होने के लिए चुन लिया हो। ओके, सो प्रभु का वचन कहता है ब्लेसेड इज द नेशन हुज गॉड इज लॉर्ड, है ना, यहोवा है ना। धन्य वे जाति या राष्ट्र जिसका प्रभु यहोवा है ना, जिसका प्रभु यहोवा है। एक चीज बताता है और दूसरा कहता है जी उसी में, क्या ही धन्य है वह जाति हम्म जिसका परमेश्वर यहोवा है, हम्म और वह समाज और वो समाज जिसे उसने हम्म अपना निज भाग होने के लिए हम्म चुन लिया हो। ओके, पवित्र शास्त्र कहता है परिजनों, पितरस की पत्र में लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, है ना, राजपदधारी याजकों का समाज, है ना, हम चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के। कितने धन्य है। अब चुने हुए इसका मतलब हमें उस तरीके से चलना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चलने वाले, उस मार्ग में चलने वाले आपको मुझे बनना है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, आज आपको और मुझे जब ये संकट का समय चल रहा है ना, संकट का काल आया है और इससे भी भयानक स्थिति आने वाली है, लेकिन धन्य है वो जो जागते रहता है, धन्य है वो जिसने अपने वस्त्र की चौकसी की है, धन्य है वो समाज जिसका परमेश्वर यहोवा है। और पवित्र शास्त्र कहता है वो धन्य है जो न्याय पर चलता है, अन्याय नहीं करता है, और जिसका धार्मिकता नित्य उसके साथ में रहती है। ओके, धन्य वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, दुष्टों के मार्ग में नहीं रहता है, ठट्टा करने वाले के मंडली में नहीं रहता है, और वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। और आगे कहता है जो कंगालों का, गरीबों की सुधि लेता है, धन्य है विपत्ति के समय यहोवा उन्हें बचाएगा। प्रियजनों, हमने जो धन्य लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 से लेकर 11 वचन, हमने उसको छेड़ा नहीं, वो तो वैसे ही है। इसके अलावा और कई है, समय के अभाव के कारण हमने इतने लिए हैं। ओके, कुछ और देख लेते हैं और फिर सभा को समाप्त करते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ने वाले हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। नंबर 1, जिसका अपराध क्षमा किया गया, है ना, जिसने अपने दामन को साफ रखा है, जिसके अपराध को क्षमा किया गया है जी। और जिसका पाप ढापा गया हो। जिसका पाप परमेश्वर ने ढक दिया है, मतलब अब दिखाई नहीं देने वाला है, परमेश्वर ने ढक दिया है। क्या ही धन्य है वो जिसके पाप क्षमा किए गए हो और जिसका पाप ढापा गया हो। फिर से एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। जिसका पाप ढापा गया हो। चलिए दूसरा वचन में आते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जी जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जिसके अधर्म का यहोवा लेखा कभी नहीं लेगा जी। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसकी आत्मा में कपट ना हो, अंदर बिल्कुल कपट ना हो, छल ना हो, ऐसे लोग परमेश्वर कहता है धन्य है। ऐसे लोग परमेश्वर कहता है धन्य है। सो प्रियजनों, क्या आपके अंदर छल और कपट है? अगर आप कहते हैं नहीं तो आप गलत हैं। हर एक मनुष्य के अंदर ये है। बस इसको अभी आपको निकालना है बाहर, इसको आपको बाहर निकालना है। प्रियजनों, सोचिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक कांटा लग गया है, कांटा अंदर घुस गया है, दस गया अंदर, ठीक है, या फिर बारीक लकड़ी का बारीक सुई की तरह एक टुकड़ा होता है, वो आपको अंदर कहीं लग गया है, ठीक है। अगर उसको आपने नहीं निकाला, आपको दर्द की शुरुआत होगी, दर्द का आभास होगा और बहुत दर्द होने लगेगा। फिर ऐसे में आप क्या करते हैं, एक सुई लेते हैं और उसको खोद के धीरे धीरे उस चीज़ को जब अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, आपको आराम होना शुरू हो जाता है। उसी रीति से प्रभु का वचन कहता है जिसके आत्मा में कपट ना हो, जिसके आत्मा में कपट ना हो, मतलब कोई बुरा कर रहा है उसको मैं सबक सिखाऊंगा, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। सबक सिखाने वाला परमेश्वर है। आप जाकर किसी को सबक सिखाते हैं प्रियजनों, तो शायद आपको महंगा पड़ सकता है।
पर जब परमेश्वर अगर किसी को सबक सिखाते हैं तो क्या कहते हैं, आपको याद है, ऊपर वाले के लाठी में, है ना, आवाज़ नहीं होती है, परमेश्वर करता है। अच्छों को सुधार दिया है, मुझे सुधार दिया है। मेरे ख्याल से हम में से लगभग सभी को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में आपको और मुझे उन्होंने बाहर निकाल कर आपको और मुझे सुधार दिया है। बहुत बढ़िया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, हम दूध के धुले नहीं हैं, पर हम मसीह के लहू से नहा कर आए हुए हैं। मसीह ने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपको और मुझे धोया है, हमारे वस्त्र को उन्होंने साफ कर दिया है। सो ये सारी चीज़ें जो हमने देखें, धन्य है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे ये बनना है, ये बनना है। मैं अमिताभ बच्चन जैसा नहीं बन सकता हूँ, शाहरुख खान जैसा नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह जैसा बन सकता हूँ जब मैं यीशु मसीह के लहू के तले आता है। मैं बिल गेट्स नहीं बन सकता हूँ, मैं अंबानी नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह जैसा बन सकता हूँ जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जो शीघ्र आने वाला है अपने लोगों को ले जाने, जिसका रक्त आज भी पापियों के पापों को धोता है और उनका रक्त कभी गंदा नहीं हुआ है। पापियों के पाप धोते धोते वो गंदा नहीं हुआ है। आज भी यीशु मसीह का रक्त पवित्र है। सो प्रियजनों, परमेश्वर आपको बुला रहा है उस पवित्रता में चलने के लिए, उस संगति में चलने के लिए। आप सोचिए, आपको कहीं जाना है, किसी मार्ग पे आप जा रहे हैं, साथ में कोई एक व्यक्ति आकर कहता है जिसके बदन पर बहुत जख्म है और पूरा बदन बांस मार रहा है, और वो कहता है कि मैं आपके संग चलना चाहता हूँ। आप उसे पीछा छुड़ाओगे? भाई इसके साथ में मैं कहाँ चलूँगा, बांस आ रहा है, इसके घाव में से पानी निकल रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, मैं इसके साथ नहीं चलूँगा। वैसे ही प्रभु जी ऐसे ही चाहते हैं प्रियजनों कि आप अपने जख्म जो है ना, आपके पाप है ना, उसको पहले धुलवा दीजिए यीशु मसीह के लहू से। फिर आप यीशु मसीह के संगति में चल सकेंगे, तभी आप यीशु मसीह के संगति में रहेंगे, तभी यीशु मसीह आपका मेरा छुड़ाने वाला बन सकता है। आपको और मुझे अपने सारे गंदगी को आज हटा देना है जीवन से। सभी प्रकार की गंदगी को आपके और मेरे जीवन से हटाना है। बहुत वर्ष पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया था, साइन हॉस्पिटल में, बहुत वर्ष हो गए उसको। एक लड़के को सांप ने काटा था और उसको हॉस्पिटल में लाया था, और उस हॉस्पिटल के अंदर उस लड़के को वो स्ट्रेचर पर रखा था, वहाँ पर वो लेटा हुआ था। उसके भाई रो रहा था, वो लड़का रो रहा था। तो मैंने जाकर पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा है इसका पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा हाँ ऐसा क्यों? बोले इसको सांप ने काटा है। मैंने सांप ने काटा है तो उसका जहर निकालो। बोले कुछ अलग प्रकार के सांप ने काटा है। बोलते उसका पैर अभी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर उसका पैर नहीं काटा, पूरा बदन सड़ है, वो मरने वाला है, इसके लिए उसका पैर काटना ज़रूरी है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। उस समय वो लड़का मेरे ख्याल से 18-20 साल के अंदर का होगा। देखकर मेरे आँख में आंसू आए। ये लड़का जो अपना पैर को अभी देख रहा है, कुछ देर के बाद ये पैर उसका नहीं रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी बचाना है तो पैर को तो काटना ही पड़ेगा। उसी रीति से प्रियजनों, अनंत काल का जीवन चाहिए, उन अंगों को मार डालो। पवित्र शास्त्र में पौलुस कहता है उन अंगों को मार डालो जो तुम्हें पाप में खींचता है। यानी अपने हाथ पैर को काटना नहीं है, उन अंगों को मार डालो, यानी उन अभिलाषाओं को मार डालो, उन चीज़ों को मार डालो जो आपको, मैं किसी मनुष्य को मारने के लिए, किसी प्राणी को मारने के लिए नहीं कहता है, उन आदतों को, उन अंगों को, मतलब उन आदतों को जो आपको खींच रहा है। प्रभु का वचन क्या कहता है, धन्य वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। सो आपको बिल्कुल स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, और परमेश्वर का वचन यही है आज आपके लिए और मेरे लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमसे बातें की आपके वचनों के द्वारा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमें चलाइए प्रभु जी, आपके धार्मिकता में और आपके पवित्रता में। आपका लहू कीमती है, अनमोल है, आपका लहू साफ करता है। आज प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी, हमने प्रभु जी किसी प्रकार का कोई चीज़ें की है, बातें की हैं, या कोई कार्य किया जो आपके नज़र में गलत है प्रभु जी, बुरा है, तो आज क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए, अपने बहुमूल्य पवित्र रक्त से हमें धो दीजिए।
धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहेंगे? प्रार्थना करें, आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। इस समय मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, यदि मैं दुष्टों की युक्ति पर चला हूं, पापियों के मार्ग में खड़ा रहा हूं, ठट्टा करने वाले के मंडली में बैठा हूं, तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, यदि मैंने कंगालों की, गरीबों की सुधि न ली, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, यदि मैंने प्रभु जी परीक्षा में स्थिर नहीं रहा, लालच में, लोभ में फंस गया, मुझे क्षमा कीजिए। आपका समय मैंने किसी और चीज़ में, किसी और बातों में व्यर्थ बिताया, मुझे क्षमा कीजिए। आपका वचन कहता है, आप चोर के समान आने वाले हैं। धन्य वे जो जागते हैं, जिनके वस्त्र, जिन्होंने अपने वस्त्र की रखवाली की है, शुद्ध रखा है, वे धन्य, आपका वचन कहता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है, धन्य वो जो यहोवा पर भरोसा करता है। यदि हमने भरोसा नहीं किया आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, क्षमा कीजिए। आपका वचन कहता है, धन्य वो जाति जिनका परमेश्वर यहोवा है, और वे लोग जिसके चुने हुए हैं। प्रभु, मैंने अगर ऐसा नहीं किया है, आपको अपना प्रभु नहीं माना है, या मानकर नहीं मानने के बराबर मैं जिया हूं, तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, आपने मेरे पापों को ढक दिया है, आपने मेरे आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कपट न रहे, ऐसा आज मुझे आशीष दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु ने आपको आशीष दिया है, बड़ा उत्तम अद्भुत आशीष दिया है। चलिए हम प्रार्थना की समाप्ति करें। आइए हम मिलकर भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज 21 तारीख है, गुरुवार है, और आज हमारे एक प्रिय भाई का जन्मदिन है, पास्टर विलियम डिसोजा, उनका जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। 23 तारीख को यानी शनिवार के दिन विनीत पिंटो इस बेटे का जन्मदिन है, और 24 तारीख को यानी इतवार के दिन
जयवंती बेन वाघेला, इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके लिए भी जिनका इस सप्ताह भर में जन्मदिन है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम पास्टर विलियम को प्रभु जी, विनीत पिंटो को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जयवंती बेन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, इन सभी का ताबा लीजिए। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का साल गिरा है या अन्य किसी प्रकार की कोई प्रभु जी उनका कुछ अच्छे दिन है प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके साथ रहिए प्रभु जी, और प्रभु आपकी कृपा दृष्टि, आपकी शांति, आपका बरकत इनके ऊपर बना रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पास्टर विलियम के लिए, उनकी सेवा में प्रभु आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। आपका दैविक ज्ञान और बुद्धि से उन्हें परिपूर्ण कीजिए प्रभु, और उनका जीवन आप इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। प्रभु जी वो आत्मा जीतने वाले बनाए प्रभु, बेहिसाब आत्मा उनके पास आए प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार का द्वारा आप काम कीजिए, चिन्ह और चमत्कार का काम उनके द्वारा आप कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रार्थना सभा खत्म हो गई है। अंत में दो बातें बताकर हम साइन ऑफ करते हैं, और वो ये है कि सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, आपका बहुत बहुत आभार है ना, धन्यवाद आपको। लेकिन आप लोग जो देखते हैं वो लाइक करने भूल जाते हैं, या फिर शायद लाइक करने के लिए डर लगता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, ऐसा बटन है, जो ऐसा बटन है उसको आप दबा दीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला है ना, उसको क्लिक कीजिए। साथ में हो सके इतना हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप ऐसा करने से कई लोगों के जीवन पर प्रभाव होगा। आप इसे किसी भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या आपके दोस्तों को फेसबुक पर, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको और आपके घराने को आशीषित करेगा, दोगुना आशीष आपको परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऊपर का ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, और आप वो वीडियो देख सकते हैं। गुरुवार के दिन शाम को 6:30 बजे, और इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन सुबह 10 बजे ये वीडियोस आपको मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ये वीडियोस मिल जाएगा, और आप आराम से देख सकेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की। जय हिंद।